आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ में ट्विटर वॉर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है, पीएम मोदी पर निशाना साधा है और पोस्ट में लिखा है कि कल बस्तर पधार रहे हैं साहब। स्क्रिप्ट उन्हें मिल चुकी है और यही होने वाला है। तो कांग्रेस का बीजेपी पे एक बड़ा निशाना और पोस्टर वॉर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने पोस्ट पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है। सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा गया। तो पोस्टर वार लगातार जारी है, जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर वार करती है तो वहीं कांग्रेस पलटवार करती है। और आज देखा गया कि छत्तीसगढ़ में भी ट्विटर वॉर एक बार फिर जारी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम मोदी के दौरे पर निशाना साधा है। कल पीएम मोदी का बस्तर दौरा है और इसी के ऊपर कांग्रेस ने बड़ा निशाना साधा है और पोस्ट में लिखा है कि कल बस्तर पधार रहे हैं साहब और उन्हें स्क्रिप्ट मिल चुकी है और यही होने वाला है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस डायरेक्ट कहना चाह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कुछ भी बोलते हैं खुद से नहीं बोलते हैं, स्क्रिप्ट देखकर बोलते हैं। और कांग्रेस के पोस्टर पर बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के ऊपर भी निशाना साधा है। तो आइए इस खबर पर विस्तार से समझते हैं हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा से। रोहित, सबसे पहले तो आपसे समझूंगी कि कल बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है और ये पोस्टर वार अब एक बार फिर से चालू हो चुका है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे रोहित? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज से 4 दिन पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक बड़े नेता ने लाठी मारने की बात कही थी और ये लाठी मारने की बात छत्तीसगढ़ से उठी थी और प्रदेश लेवल के बाद में देश लेवल तक पे इस पे चर्चा हुई थी। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पे हैं, छत्तीसगढ़ दौरे पे आ रहे हैं, तो एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा गया। हालांकि कुछ दिन पहले इस पर एफआईआर दर्ज हो गई थी, निर्वाचन आयोग के एक्शन के बाद में इसमें एफआईआर चरणदास महंत के खिलाफ दर्ज हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर से, क्योंकि कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया और ट्वीट पे साफ तौर पे ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्क्रिप्ट दे दी गई है, कोई भी सवाल करेंगे लेकिन उनका जवाब एक ही रहेगा कि उनको लाठी मारने की बात कही गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी थोड़ी देर बाद उसका पलटवार किया, पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का परिवार है छत्तीसगढ़ और जो है पहली लाठी वो खाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बयान था चरणदास महंत का, राजनांदगांव की सभा से उन्होंने ये बयान दिया था, जिसके बाद एक्शन हुआ। एक दिन तक सियासी महकमे में काफ़ी जोरदार राजनीति भी चली। जो है वो लाठी खाने के लिए चरणदास महंत के बंगले के बाहर भी कई कार्यकर्ता यहाँ के उप मुख्यमंत्री तक पहुंच गए थे। तो ऐसे में एक बार जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सियासी गलियारों पे इस बयान की फिर चर्चा शुरू हो गई है। और जी रोहित, एक के बाद एक जिस तरीके से कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला कर रही है, चाहे चरणदास महंत का वो बयान, चाहे अब ये पोस्टर वॉर, इससे कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान मिलेगा लोकसभा चुनाव में? नुकसान और फायदा आने वाली जनता, आने वाला मतदान तारीख तय करेगा, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर में प्रदेश की जनता ने किस पर विश्वास जताया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अवसर देखें तो इससे, अगर कांग्रेस इस तरह का बयान देती है तो भारतीय जनता पार्टी उसे अवसर बना लेती है। अवसर बनाने के बाद में उस पर कई तरह से बातें चलकर सामने आती है, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है तो कई बार जब बयान कांग्रेस ने दिया है तो वो बयान विपक्षी पार्टी को खुद ही भारी पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी उसका मुद्दा बना जनता के बीच में गई है। अब लोकसभा का चुनाव है तो एक बार फिर से जो मैं हूं मोदी के परिवार के आगे पहली लाठी मुझे मारो जो है वो जोड़ दिया गया है। आम जनता के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी है ये जा रही है और ये कह रही है कि आपके प्रधानमंत्री को कांग्रेसी लाठी मारने की बात कह रहे हैं। तो कई तरह से भारतीय जनता पार्टी इसे जनता के बीच में ले जा रही है और क्या फैसला होता है आने वाली तारीख, मतदान की तारीख तय करेगी और जब रिजल्ट घोषित होगा तो ये साफ हो जाएगा कि आखिर लाठी का असर दिखाई दिया कि यह गारंटी चली है। जी, तमाम जानकारियों के लिए रोहित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।